ओम श्री गुरुवे नमः। सौंदर्य कृत्रिम तथा वास्तविक, भाग 2। पिछले भाग में हमने सुना था कि लोग किस किस प्रकार प्रयोजन करके अपने आप को आकर्षक दिखाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। आगे का भाग इस प्रकार है। लोग अनेक जोड़ी, अनेक ढंग के रंग के कपड़ों से बक्से इसलिए भरते हैं, वस्त्रों के बाद जेवरों का सिलसिला चल पड़ता है। पुरुषों में तो अंगूठी, घड़ी, बटन जैसे थोड़े ही जेवर प्रयोग में लाए जाते हैं, पर स्त्रियां तो इनमें अति कर देती हैं। पूंजी तो लगती ही है। धातु के दबाव से जिस अंग पर धारण किए जाते हैं उसमें कड़ापन आ जाता है। कई तो अपने नाक कान को इस बुरी तरह छिन्न भिन्न कराती हैं और उनमें चित्र विचित्र जेवर डालती हैं कि इन अंगों का प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाता है। चौड़े छेदों को खुला न रखने के लिए उनमें कुछ न कुछ जाल जंजाल भरे ही रहना पड़ता है। सौंदर्य प्रसाधनों का विभाग भी इसी श्रृंखलारिता के साथ जुड़ा हुआ है। हाथों को रंगने के लिए मेहंदी, पैरों को रंगने के लिए महावर, मांग भरने के लिए सिंदूर, होठ रखने के लिए लाली, नाखून रखने के लिए पॉलिश, चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, इत्र, फुलेल आदि का प्रयोग होता है कि किसी संपन्न परिवार के सदस्य इन पर खर्च कर देते हैं, जितने में कि एक मध्यम वृत्ति वाले कुटुंब का चौका खर्च भली प्रकार चल सकता है। इसी श्रृंखलारिता की एक नई मद और खुली लज्जा वस्त्रों को यथासंभव उखाड़ना है। शील का प्रतिनिधित्व करने वाले अंगों का आदर प्रदर्शन करना, उन्हें उत्तेजक ढंग से उभारना, वक्ष स्थलों को नितंबों का प्रदर्शन आज खुले आम किया जाता है। इस प्रदर्शन की सार्थकता तभी बनती है जब दूसरे लोग आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखें, मन ही मन आश्चर्यचकित हों, लुभावनी दृष्टि से देखें। कहना न होगा कि यह प्रवृत्ति दुराचार को जन्म देती है। शारीरिक शील यदि अनुबंधों के बंधन में बंधा भी रहे तो अनेकों की कुदृष्टि तो उन पर पड़ती ही रहती है। मानसिक व्यभिचार तो इर्द गिर्द मंडराता ही रहता है। धन व्यय, सजावट, ढेरों का समय का अपव्यय, साथ ही उत्तेजक अवांछनीय कुदृष्टि का उभार, यह सब मिलकर ऐसी स्थिति का सृजन करते हैं जो धारणाकर्ता के व्यक्तित्व पर अंगुली उठाने का अवसर प्रदान करती है, उसे ओछा बचकाना अपव्यय सिद्ध करती है, उसके स्वभाव एवं चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इस प्रकार यह सौदा हर दृष्टि से महंगा पड़ता है। इसे उसी स्तर का समझना चाहिए जैसा कि बारात की सजावट में हजारों रुपया फूंककर बारात में निकलने वालों का हृदय अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। आए दिन निकलने वाले इस धमाल को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। मूर्खता से चढ़े हुए लोग पीठ फेर लेते हैं और बाजों की कर्कश ध्वनि से बचने के लिए कानों में रुई लगा लेते हैं। शानदार दावतों में भी यही आत्म प्रदर्शन और सस्ती वाहवाही लूटने का भाव रहता है। खाने वाले खा तो जाते हैं पर मन ही मन यही सोचते हैं कि हराम की कमाई बेदर्दी से उड़ाई। ऐसे लोग अपने मन में कुछ भी सोचते हैं पर वस्तुतः उनका यह बचकानापन समझदार वर्ग की लानत ही लेकर वापस आता है। अखंड ज्योति, मई 1991, पृष्ठ 20। ओम शांति।